स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मस एवं लस का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग इससे पहले दो सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें पहला सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। दूसरा सूत्र है जैसे भिन्न का क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम लगाएंगे, जैसे भिन्न कोई क्वेश्चन दे दिया उसी पे, तो उसका सूत्र होता है मस। अगर निकालना हो तो मस बराबर मस अंशों का मस बटा हरों का लस। उसी तरह से फिर हम जब लसा निकालेंगे तब उसका सूत्र होगा अंशों का लस बटा हरों का मस। ठीक है, अब हम लोग तीसरे सूत्र पे चलेंगे। वो सूत्र है इसी दोनों पे लगेगा मतलब, लेकिन ये दशमलव पे जाएगा। दशमलव ठीक है, कोई संख्या अगर दशमलव में दिया हुआ है तो उसका लस और मस हम कैसे निकालेंगे। दशमलव संख्याओं का लस एवं मस निकालने के लिए ओके, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, मसा ज्ञात करना। ठीक है, तब हम लोग इसको उसी सूत्र पे लगाएंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि लसा बराबर, अगर लसा फाइंड करना हो, लसा निकालना हो तो अंशों का लस और माने बटा में हरों का मस। इस लसा का इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इंग्लिश में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। देखिए ये एच है तो एच, ये सी है तो सी, और ये फैक्टर का एफ, HCF के नाम से भी जानते हैं। और इसका एल लिस्ट का हो गया, कॉमन का सी, और एम का LCM। ठीक है, यही बात हम लोग हमेशा पढ़ेंगे, HCF LCM। ठीक है, अब हम लोग इस दशमलव के विषय में, जो दशमलव की संख्याएं आता है उसका हम लोग मस और लसा निकालेंगे। ओके, तब कैसे निकालेंगे देखिए, क्वेश्चन है 0.45 2.7 और 1.5 का लसा ज्ञात करना। ठीक है, ये दशमलव में है, देखिए ये दशमलव में है। ठीक है, तब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो इसी सूत्र पे, जैसे लसा है, ये लसा के लिए सूत्र हो गया, और मौसा के लिए ऐसे होता है मौसा अंशों का मस बटा हरों का लस। ठीक है, तब देखिए ये याद करने के लिए सबसे बेहतर, ये लसा है तो ऊपर लसा होगा, मसा रहेगा अगर निकालने के लिए तो ऊपर मसा रहेगा। ठीक है, उसके विपरीत में नीचे जो होगा लसा हो जाएगा, लसा के विपरीत में नीचे मसा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसका लसा निकालेंगे, जैसे कि लसा फाइंड करना है, लसा निकालने के लिए तो लसा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तब हम इसको क्या करेंगे, पहले सुनिए, दशमलव संख्याओं का लसा और मसा निकालने हेतु तो सबसे पहले हम लोग इसको जो ये P/Q में रखेंगे। ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हम P/Q में रखेंगे, परिमेय में रखेंगे P/Q। ठीक है, इसमें हम रखेंगे और उसके बाद से हम लोग इसका लसा निकालेंगे। तब P/Q मतलब अगर है 45 दिया हुआ है 0.25, तो इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के जगह पे 1 लिख देंगे और 2 शून्य बढ़ा देंगे तो ये हट जाएगा। उसी तरह से ये 2.7 है, तब क्या होगा, दशमलव की जगह पर 1 लिख देंगे और जो इसके बाद जो एक संख्या दिया हुआ है उसका 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, तो दशमलव हट जाएगा। उसी तरह से ये तीसरा संख्या है 1.5, तब हम क्या करेंगे, दशमलव की जगह पर 1 लिख करके जो एक यहाँ पे एक संख्या जो दशमलव के बाद है उसके जगह पर हम लोग 0 रख देंगे तो हमारी वो संख्या पूर्ण P/Q में हो जाएगी। तब अब इसका हम लसा निकालेंगे, इस चीज़ का लसा आ गया यहाँ तक समझ में। तब हमारा लसा क्या है, लसा जब निकालने के लिए होगा तो ये सूत्र पे अंशों का लसा बटा हरों का मस। तो ये अंश है, इनका लसा निकालना होगा। तो लसा कैसे निकालेंगे,
तो भाग विधि से तो 45 का 27 और 15 इनका हम लोग लौसा निकालेंगे। तो भाग विधि से देखेंगे कि इसमें 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। तो 15 तिया 45, 9 तिरी 27 और 5 तिहाई 15। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 3 तिहाई 9, 5 एकम 5। फिर 3 से तब ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो ये सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, तब ये इन जो जितना दिया है इनका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 5 तिहाई 15 तिहाई 45 तिहाई 135। तब इसका हल होगा 135 और बटा में ये लसा हो गया ऊपर का लसा निकालने के लिए ऊपर का लसा, तो हम लोग ऊपर का लसा निकालने और नीचे का मौसा निकालना होगा, मौसा। तब क्या होगा, जब नीचे का मौसा लाएंगे तो देखिए इससे ये दोनों का सेम है तो ये मौसा हो जाएगा, और ये देखिए तो इस मौसा होगा, लेकिन फिर भी निकाल कर दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। 100, 10 और 10, इसका हम तीनों में जो कॉमन होगा उसी को, तीनों में जो तीनों संख्या होगा उन तीनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी उसी को हम लेंगे। तो पहले हम लोग 2 से कटाते हैं तो ये 50 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए तीनों में किस कहाँ कहाँ कट रहा है मौसा निकालने के लिए, तीनों में, तब तीनों में हम 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब कि ये दोनों हमारा 5 गुणे 2 बराबर हमारा 10 हो जाएगा। तब यहाँ पे 10 हो जाएगा, तब इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे क्या कि दशमलव के नीचे 1 लिख करके और उसके बाद जो बचेगा संख्या उसका 0 बना देंगे। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 13.5 लिख देंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी दशमलव में। ठीक है, तो 13.5 यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये संख्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका लौसा 48 है, तो मौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो मौसा क्या होता है कि मौसा 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, उसमें जो मेन कामा होता है मतलब कॉमन होता है उसी को हम मौसा बोलते हैं। तब ये जो 2 संख्या है इसके साथ अगर हम ऐसे लगाएंगे, मान के चलिए ये 3:4 है, तो इन दोनों में मान के चलिए जो मौसा है हमारा यक्स है। ठीक है, तब हम एक सूत्र लगाएंगे। ये पहला सूत्र हम लोग जो पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तब हम लोग इस पे लगाएंगे, ये जो हमारी पहली संख्या हो जाएगी ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तब 3x इंटू 4x बराबर लौसा कितना दिया है 48, तो 48 इंटू मौसा मान कर चलिए हमारा यक्स है, हम लोग यक्स जो माने हैं ये हमारा मौसा है। ठीक है, तब हमारा यक्स हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 12 4 3 12 यक्स स्क्वायर बराबर 48 यक्स। ठीक है, तो इस यक्स से एक यक्स कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 12 यक्स बराबर 48। तब यक्स बराबर 12 चौक 48 यानी यक्स बराबर 4। ये हमारा मौसा हो गया 4। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मौसा ज्ञात करें 4। ठीक है, और एक और चीज़ पूछ देगा, यहीं पे पूछ दिया इसी में कि इन दोनों का जो संख्या दिया हुआ है इनका योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तब क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है तब हमारा 3 और ये जो x का मान दिया है तो 4 इंटू 4 और योग मतलब ये जोड़ और 4 गुणे 4 यानी कि 4 3 12 और प्लस 4 चौके 16 यानी 28। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये छूट गया था, यही हम लगाए हैं बाद में। मौसा ज्ञात कर लिए, उसके बाद से इन संख्याओं का योग क्या होगा वो भी ज्ञात कर लिए, तो मेरा 28 आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
दूसरे क्वेश्चन पे दिया है दूसरा क्वेश्चन ये वाला, वह कौन सी छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। दो बातें हैं कि पहला बात यह है कि ये पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, और दूसरी संख्या ये दिया है कि कौन सी छोटी संख्या है। देखिए ये छोटी संख्या, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद से ये है, इसके बाद से ये है, इसके बाद ये है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा ना लगाएंगे, पहले हम लोग ऐसा ट्रिक से लगाते हैं। ये देखिए छोटी संख्या ये है, और इस संख्या में देखिए इससे किसी से कट रहा है, तो इस 5 से भी 4 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कि ये हमारा संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 के लिए 2, 4 और 5 के लिए जो दिया है 0, वहाँ पे ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा तो 15 छक्का 90 कट जाएगा, फिर 15 से 15 छक्का 90, 18 5 90, यानी कि मेरा आंसर ये होगा। ये ट्रिक से लगाएंगे। ये जो लसा का जो है ना सिस्टम, भाग विधि से भी बेहतर ये है कि हम लोग इसको ट्रिक से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है 6 3 18, 6 भी है 3 भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़े हैं कि 3 6 का जो संख्या कटता है वही संख्या कटेगी जो 2 और 3 से कटेगा, और फिर 3 का दिया हुआ था 3 को, वही समस्या वही बात है कि जो संख्याएं कोई भी संख्या दिया हुआ है अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या इन 18 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगा, ठीक। 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है तो संख्या कट जाएगी, तो ये हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, लेकिन ये 6 एक साथ है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी नहीं कटेगा, बचा ये और ये, ठीक। तब हम देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही छोटी है इन दोनों में से, तो हम लोग ऑप्शन से आराम से लगाते चले जाएंगे, ठीक है। और आगे और पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए चाहे करें जो 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। तब हम लोग इसका लसा निकालेंगे। तो लसा क्या होता है इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लसा क्या होता है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, इससे पहले बताए हैं, फिर भी पढ़ लीजिए उस चीज़ को। मान लीजिए कोई संख्या 16 है, एक 24 है, ठीक। तब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन क्या है। तब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो इस तरह से भाग विधि से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भाग देंगे तो 16 एकम 16 एक बार, और ये हो गया 8, फिर ये हो गया, यहाँ पे जब हम भाग देंगे 16 में तो 16 8 दूनी 16, 2 बार से कट जाएगा। तो जहाँ ये कट जा रहा है अंतिम 0 शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो जो संख्या उसको काट रहा है वही हमारा मौसा हो जाता है, ठीक है। मौसा इसको हम इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं। क्यों, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम इसका लसा निकालेंगे। मसा तो मेरा निकल गया 8, समझिएगा। फिर अब ये हमारा हो गया मसा। अब हम LCM निकालेंगे। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा मल्टीपल, ठीक। तब इसका हमारा क्या होगा, इसको भाग विधि से लगाते हैं इसे। तब ये 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, कटाएंगे तो फिर वही होगा। तो इससे हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। इसका मतलब कि LCM मेरा 48 आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, LCM क्यों बोला जाता है, HCF क्यों बोला जाता है। 48 दूनी 96 भी, और 96 192, ठीक है। जो आगे जाएगा वो भी हमारा कटता जाएगा, इससे दोनों से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं, ये चीज़ समझाना चाहते हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये संख्या 8 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। लेकिन हम लोग क्यों इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है, ये जो 8 है, यही हमारा मौसा होता है, और इस मौसा से ये संख्या और ये संख्या दोनों कट देगा, इससे ये विभाजित हो जाएंगे। और ये संख्या ऐसा भी है कि ये संख्या ये भी कट जाएंगी, ठीक है। जो LCM आता है वो भी कट जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी संख्या लसा होगा, जो संख्या दिया हुआ है, और लसा होगा, मौसा होगा, मौसा से ये भी संख्या और जो लसा हम निकालेंगे वो भी संख्या हमारी विभाजित हो जाती हैं। तो इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या होती है, इसीलिए हम लोग HCF के नाम से जानते हैं इसको। और LCM क्या होता है, देखिए इस 16 से 24 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, फिर भी हम लोग
इसको न लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, सबसे पहला जो होता है लो होता है उसी को हम LCM बोलते हैं। इसी के वजह से इसका नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, ये दोनों संख्या, बात ध्यान रहे कि ये दोनों संख्या इसको विभाजित करेगी और ये भी संख्या जो मौसा है वो इनको भी विभाजित करेगी, इनको भी विभाजित करेगी। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। तब यहाँ पे देखिए ये HCF है, यहाँ पे छोटी संख्या, अब ये इस चीज़ को हम यहाँ इस क्वेश्चन पे ले जा रहे हैं, छोटी संख्या के पूछ रहा है, तो छोटी संख्या हमारा ये नहीं होगा, जैसे कि हाई कॉमन फैक्टर है, हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। छोटी संख्या इसमें कौन सा होगा, तो ये होगा, तो हम LCM निकालेंगे, इसमें LCM निकालेंगे। ठीक है, समझाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग LCM समझे और छोटी संख्या समझे। बड़ी संख्या का मतलब कि ये मौसा निकाला जाता है और छोटी संख्या का मतलब लौसा निकाला जाता है और बड़ी संख्या निकालने का मतलब HCF निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 12, 15, 20, 54। 12, 15, 20 और 54, ये 4 संख्या है। पहले हम लोग देखिए इसमें से जो कटने वाला है उसी से कटाएंगे। लौसा निकालना है मुझे, तो पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, तो 2 छक्का 12, ये 15 इसे उतर जाएगा, 2 दहा में 20 और ये हो गया 27। ठीक है, देखिए अब ये दोनों, ये 2 कट जाएंगे, तो फिर 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 15 हो गया, 2 पचे 10 और 27, ऐसे उतारते चलिए। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5, 3 नवा 27, फिर 3 से, तो ये कटेगा 3 तिहाई, ये 5 ऐसे उतर जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा ऐसे। तब इस फिर 3 को कटाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये 5, ये 5, ये 1। ठीक, फिर 5 से कटाएंगे, तब हमारा संख्या आ जाएगा 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब इनको हम गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वही हमारा लौसा हो जाएगा। तब 5 दूनी 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 तिहाई 135 और 135 गुणे 4, 135 गुणे 4, 4 पचे 20 और 4 3 12 2 14, 1 और 4 एकम 4 1 5, यानी कि 540। ये हमारा संख्या आ गया 540। 540 जब लौसा हमारा आ गया, तो ये जो 540 है इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। तब कह रहा है कि शेष 4 बचे, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, तो यानी कि 540 और +4 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 544। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये तीसरा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक तो समझ गए कि ये कैसे लगता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे कि आगे चल करके बहुत ज़रूरत होता है, जैसे नल और टंकी और काम समय चाल समय के जब पढ़ेंगे तो वो इसमें LCM की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आगे प्रैक्टिस जब कराएंगे हम लोग करेंगे तो और बेहतर तरीके से इसके विषय में अध्ययन करते रहेंगे और कंटिन्यू रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू, तभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।